सर, सम्यक समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अपना परिचय बताएंगे दर्शक को? मेरा नाम शशि रंजन कुमार हुआ। जी। मैं अधिवक्ता सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में हूँ और मैं राजनीति से पहले से अवगत हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में भी कई बार ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा। आपकी लड़ाई मतलब वहाँ पर किनसे होती है? बहुत सारे लोग जो ज्वाइंट सेक्रेटरी में खड़े होते हैं अपने एसोसिएशन के लिए, हमारी लड़ाई होती है और उसमें हमारा तीसरा चौथा स्थान, कभी दूसरा स्थान ये आके रह जाता है। अभी लड़ाई जारी है। अच्छा सर, ओबीसी महिलाओं को केंद्र से जो आरक्षण से वंचित किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार एक भारतवर्ष के अंदर कहीं ना कहीं किसी खास समूह के साथ एक जातीयता कर रही है और वो भारतीय जनता पार्टी मूलभूत रूप से धर्मों में बांटकर लोगों से अपना वोट बैंक बना के आगे बढ़ रही है। लेकिन इसमें खास तौर ओबीसी और ईबीसी महिलाएं जो हैं, पुरुष हैं, उनके साथ देखा जा रहा है जब से इनका कार्यकाल आया है तब से आज तक जो है कि ये लोग एक दूसरे नज़रिया से इनको देखते आ रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं और काम किसी और के लिए ही करते हैं। मतलब किसी और को क्या मतलब, उसके बारे में खुल के बताएंगे? जनरल कास्ट के लिए काम करते हैं, यानी जनरल में आते हैं सवर्ण समुदाय के लिए। हाँ, सवर्ण समुदाय के लिए वो काम करते हैं। अन्य जाति धर्म के लोगों को अपना वोट बैंक में यूज करते हैं। अमित शाह जब भी बिहार में आते हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, उनके बारे में हर बार कटाक्ष बोलते हैं। जब भी आए हैं तो उनका उपलब्धि, खुद का उपलब्धि गिनाने के बजाय बिहार सरकार के कमियां निकाल के गए हैं। इस पर क्या बताएंगे? देखिए, ये तो विपक्षी पार्टी है इसलिए कमियां निकालते हैं, लेकिन याद कीजिए उस दिन को जिस दिन नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय पूरे इंडिया में नीतीश कुमार के कार्यकाल को सराहा जा रहा था। तो आज भले ही कोई कुछ भी, अमित शाह चाहे कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन देश के अंदर नीतीश कुमार एक सशक्त लीडर हैं जो बिहार जैसे राज्य को भी समुचित विकास के साथ आज इतने वर्षों से कंट्रोल करके सेवा दे रहे हैं और कहीं भी किसी जाति धर्म के अंदर उद्भेद और विवाद पैदा नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद भी देता हूं और आपको बता दूं कि अभी लोगों का पूरे भारतवर्ष में मोदी जी इन्होंने हमारा ये काम कराया, वो काम कराया। ठीक है, कराए, अच्छा है, उनको हमने अवसर दिया, उन्होंने कराया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं आप सभी को कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से भी अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे अगर जनता ने उनका साथ दिया तो। 5 केजी अनाज जो मिल रहा है उसको उपकार कहेंगे या वोट के लिए राजनीतिक? देखिए, यह इनकी कोई नई सोच नहीं है, ये कांग्रेस की सोच रही है। शुरू से शुरुआत कांग्रेस ने किया। इन्होंने एक भारतवर्ष के मास जाति समूह को, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको अपना वोट बैंक में यूज करने के लिए इस योजना को बल देते आए। और कोई बात नहीं, बल देना यानी अगर कांग्रेस के राज में 2 रुपया 3 रुपया दे के देना पड़ता था तो कोरोना के बहाना से फ्री में अनाज बांट रहे हैं, तो ये सब बल देना हुआ। यह देश से, इसमें देश का न विकास होना है, न देश के अंदर जो व्यवस्था अभी जो चरमराई हुई है, आर्थिक व्यवस्था जो चरमराई हुई है, उस पर आम आवाम किसी का नज़र नहीं है। कुछ लोगों का, देश के खास लोगों को नज़र भी है, तो उनकी आवाज़ जनता समझ नहीं पा रही है। क्योंकि उनका जो भारतीय जनता पार्टी के आज के डेट में जो लोग हैं, उनका जो स्टैंडिंग है, वह पॉलिटिक्स का स्टैंडिंग यह साफ है
कि हम देश के जनता से किस प्रकार से, किस जाति धर्म के लोगों से अपना वोट बैंक में यूज करें, और काम जो है वो केवल 10% लोगों का ही करते हैं। जो उद्योगपति है, जो बड़े घराने के लोग हैं, उनके लिए सब जायज है। आपने बहुत सारा कांड देखा होगा, हमारे साथ देश के पहलवानों के साथ क्या हुआ, ये पूरा दुनिया जानती है। हमारे देश में आज भी लीडर कौन बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को टिकट दे रही है। हम कहते हैं हम भी कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। पैसे वाले लोग हैं जो जुड़ते हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। और खास करके ये काम तो सभी दल के लोग करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी में एक खासियत है कि वो अपने कार्यकर्ता को कहीं भी रहे उसे ढूंढ लेते हैं, उसको बल देते हैं और कोशिश करते हैं कि वह हमारा टिकट लेकर चुनाव लड़े और उसको पद पर आसीन करें। भारत में ओबीसी का कहा जाता है कि 54% जनसंख्या है और 27% ही आरक्षण मिला है, लेकिन सवर्णों की 15% संख्या है और उन्हें 10% रिजर्वेशन दिया गया है। इस पर क्या बताएंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनके टीम के लोगों ने जो ये भारतवर्ष में इस आरक्षण के मुद्दा पर विभेद पैदा किया है, जो अन्य जाति धर्म के लोगों को वर्षों तक यह एक कांटा का कील की तरह है जो चुभता की तरह, मतलब डिफाइन कीजिए सर इसको। नरेंद्र मोदी जी जो ये खेल इन्होंने सवर्णों पर अपना वर्चस्व के लिए खेले हैं आरक्षण के मुद्दा पर, जी सर, या अन्य ओबीसी हो, ईबीसी हो एवं अन्य अनुसूचित जनजाति के लोग हों, दलित महादलित के लोग हों, उन सब के लिए एक सदैव वह उनके हृदय में कांटे की तरह चुभता रहेगा। क्योंकि हमारे देश में 54%, आप बताएं कि 54% ओबीसी का आबादी है, और जब आबादी 54% 2011 के अनुसार है, अभी बढ़ गया होगा, बिल्कुल। तो आबादी इतनी है और 27% आरक्षण है, तो जब आरक्षण पर उन्होंने सोचा कि गरीब को, सवर्णों को हम आरक्षण देते हैं, तो उन्होंने देश के अंदर एक बड़ा विभेद पैदा किया है आरक्षण के मुद्दा पर। और हम खुल के कहेंगे कि उन लोगों ने अपने वोट बैंक को बांटने का काम किया है। हम लोग पढ़ते थे कि हमारा देश जो गुलाम हुआ था उसके पीछे मेन रीजन यही थी कि उस समय राजा महाराजा एक खास जाति के लोगों को लड़ने के लिए तैयार रखते थे और बाद बाकी जनता को जो है कि लड़ाई से दूर रखते थे और उनको मजदूरी में लगाते थे। आज वही चीज को दोहराने का काम किया जा रहा है। एक खास वर्ग को चुनाव लड़ने के लिए, धनवान बनने के लिए, पद पर आसीन होने के लिए वो बल दे रहे हैं और देश के एक अच्छे आबादी को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। यह देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। इस पर जो भी लोग हैं, पिछड़े जाति, अति पिछड़े जाति के लोग, उनको विचार करना चाहिए। हमेशा चिराग पासवान जी का सवाल रहता है कि मुख्यमंत्री जी नाकामयाब है, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किए, जबकि केंद्र में पिताजी के समय से अब तक उनका वर्चस्व रहा है। दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं और जब टिकट की बारी आती है तो अपने परिवार और राजपूत घराने को टिकट देते हैं, जबकि नीतीश कुमार जी के सरकार में दलितों के लिए, वैसे दलितों के लिए जिन्हें भूमि नहीं है वो भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये चीज़ उनको समझ में नहीं आता है और चिराग पासवान जी लगातार हमलावर रहते हैं। देखिए, हम इस विषय में आपको बता दें कि चिराग पासवान जी एक ऐसे शख्सियत के पुत्र हैं जी, जिसके नाम पर वो राजनीति में इतने हाईलाइटेड हो गए। नहीं तो वो विकास को समझते कहाँ हैं, उन्होंने देखा कहाँ? वो बिहार में कितने दिन रहे हैं? बिहार में रहे ही नहीं है।
नहीं, वो तो दिल्ली रहते हैं। अच्छा। वो तो उनके पिताजी जिस समय रामविलास पासवान जी के पुत्र है, जी। वो दिल्ली में बैठे रहे। अच्छा। बिहार के जमीन से, बिहार के दलितों से, अच्छा। बिहार के महादलितों से उनकी नाता ही केवल नाता वोट लेने तक की रह रही है, जी। बाद बाकी नाता उनके अंदर में नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिहार में जब उतरते हैं जी। तो पटना की धरती को देखते हुए बिहार के हर कोने में जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों में क्या किया है, 20 वर्षों के अंदर में क्या किया है। नीतीश कुमार के ऊपर जो चिराग पासवान जी लांछन लगाते हैं, ये भाजपा का एजेंट का काम करते हैं। और ये भाजपा के एजेंट हैं। हाँ, ये भाजपा के एजेंट हैं। ये नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए इसका इतिहास है। पिछले बार जो उन्होंने राजनीति किया, सारे सीट पर खड़ा कर दिया और भाजपा के कैंडिडेट को जहाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ खड़ा नहीं किया था। हाँ, तो इससे साफ साबित होता है कि ये उस चंगुल में है जिस चंगुल में नहीं जाना चाहिए था। पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों को, महादलितों को उस चंगुल में जाना नहीं चाहिए था। एक अपना राज्य स्थापित जो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है उसे स्वीकार करना चाहिए था जी। उनका भविष्य उज्जवल रहता, आने वाले समय में वो एक भारत के अच्छे लीडर होते, लेकिन उन्होंने ये सब समय को खो दिया है। अब वो प्रयास करते रहे।